अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3.10, जो कि कहते हैं कि अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूं, कहते हैं कि कंसिडर ए फिजिकल सिस्टम whose Hamiltonian h and an operator a are given by h is equal to epsilon minus 2 0 0 and this and a is equal to this। कहते हैं कि where epsilon has the dimension of energy, do h and a commute? If yes, give a basis of eigenvector common to h and a, which among the set of operator h a h a h square a form a common set of commuting operator। ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब जो है हम मूव करते हैं इसकी तरफ। ठीक है, इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो हमारे पास ये हमारे पास क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी फाइंड द कम्यूटेटर्स। हम पहले कम्यूटेटर फाइंड करेंगे कि डू एच एंड ए कम्यूट। कम्यूटेटर इज वेरी सिंपल, एच एंड ए का हमारे पास कम्यूटेटर होगा एच ए माइनस ए एच। तो एच भी हमारे पास गिवन है एंड ए भी गिवन है। ठीक है, इस तरीके से ए एच भी हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ए एंड एच। सो दिस विल गिव, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें टर्म बाई टर्म, ए नॉट ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन। ठीक है, ये एप्सिलॉन है, ए एप्सिलॉन नॉट। और बाकी जो आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको पता होगा कि पहली रोज पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर पहली रोज दूसरी कॉलम के साथ, एंड इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू दिस। अगर ये देखिए हमारे पास इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इट मीन्स एच एंड ए आर कम्यूट। वो कम्यूट करते हैं। अगर कम्यूट करते हैं तो हमें पता है अगर दो ऑपरेटर कम्यूट कर रहे हैं तो उनकी बेसिस जो है कॉमन होती है। ठीक है, तो बेसिस कॉमन है, वो कौन सी बेसिस है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमारे पास मेथड होता है कि हम पहले सेकुलर इक्वेशन बनाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स माइनस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करते हैं, सेकुलर इक्वेशन जिसे हम कहते हैं, वो इक्वेशन हम बनाएंगे। Now we solve the eigenvalue problem for each matrix. We have that determinant of a minus a into I is equal to 0। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह ए भी लिखेंगे मैट्रिसेस, क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, माइनस ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स होना चाहिए। इसमें हमारे पास 1 1 1 होगा और बाकी एंट्रीज की आपके पास 0 0 होंगे। ठीक है, और आप इसको जब इक्वल टू इसकी मॉडुलस को, डिटर्मिनेंट का मतलब है इसके डिटर्मिनेंट आपने 0 करना है। इट विल गिव्स दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आइगन वैल्यूज देगा 5 2 एंड -2। तो ये आपके पास इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी। अब हमने फिर ये देखना है कि आगे जो इसकी कोरस्पॉन्ड जो आइगन वेक्टर इसके आ रहे हैं वो क्या आते हैं। ठीक है, उसका जो हमारे पास आपका मेथड है वो ये मेथड है कि फ्रॉम हियर वी फाइंड द सेट ऑफ द फर्स्ट आइगन वेक्टर। कि हमने एक अब जो गिवन मैट्रिसेस था, यानी इसमें अगर मैं आपको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दूँ कि हम जो है किसी पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज़ के लिए कैसे इसको एवेल्यूएट करते हैं। फॉर एग्जांपल a = 1 = 5 के लिए हम करते हैं। a1 = 5 के लिए करेंगे तो इसमें हमारे पास a की जगह 5 पुट करेंगे, यहाँ पे a की जगह 5, यहाँ पे a की जगह 5, यहाँ पे a की जगह 5, और इसको हम लिखेंगे a की जगह 5 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ax शुड बी इक्वल टू लैम्डा x, यानी इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे ax शुड बी इक्वल टू लैम्डा x। यहाँ पे x जो हमारे पास ये अननोन मैट्रिक्स है जो कि हमने फाइंड करना है x y एंड z, एंड लैम्डा इज द आइगन वैल्यू जो कि हमारे पास, हम हर आइगन वैल्यू के लिए अपने आइगन वेक्टर, जैसे हम 5 को ले रहे हैं और ये हमारे पास क्या होगा, वी अननोन x y एंड z, और इस तरीके से a जो है हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आएगा। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, जैसे 5 0 0, ये हमारे पास a मैट्रिक्स आएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अननोन x y z की लिए सॉल्व करेंगे, और ये x y z की जो हमारे पास वैल्यू की जो वेक्टर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा, वो हमारे पास आइगन वेक्टर होगा फॉर दिस आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो अगर एक आपको इस मैट्रिसेस का सॉल्व करना तो ऑलरेडी पता होगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड भी हमारे पास, गॉस जॉर्डन मेथड भी है, और इसके बाद आपके पास लीनियर जो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड्स हैं उनकी मदद से हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास 5x = 5x 2z = 5y, इसमें आप x y z की वैल्यू फाइंड करके आप इसके नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं।
जो कि हमारे पास 1 0 0 ये जाते हैं, यानी इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ y की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू आपके पास 0 है, तो ये 1 0 0 ये आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास पहला जो आइगन वेक्टर आ गया। इस तरीके से आप आइगन वैल्यू 2 के लिए देखेंगे और अगेन इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे x y z के लिए, तो ये आपके पास आ जाएगा a2 = 1/√2। ये 1/√2 भी आपको पता होगा कि ये नॉर्मलाइजेशन है, जो कि आप क्या कर सकते हैं इसके ज़रिए। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि आप इसके फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये जो आपके पास आंसर आता है यानी √2, इसको आप इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये जो आइगन वेक्टर बनता है ये आपके पास नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप x y z की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बाद थर्ड आइगन वैल्यू जो हमारे पास है ये वाली, यानी -2 वाली। सिमिलर मेथड यू विल अडॉप्ट और आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास a3 की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास आइगन वेक्टर फॉर ए ऑपरेटर आ गए। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पास जो कंपैटिबल ऑपरेटर थे वो 2 थे। वो कौन से थे? एक ए था और एक एच था। तो एच के लिए भी यही सारा मेथड रिपीट करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से सेकुलर इक्वेशन बनाई है उसके लिए भी हम वो कहते हैं कि रिपीट द सेम, नो एंटायर प्रोसीजर विल नो बी रिपीटेड फॉर द एच डिटर्मिनेंट ऑफ एच माइनस एच आई, क्योंकि पहले लेमडा था हमने एच आई कर दिया, जबकि इसमें आपके पास एच जो है कांस्टेंट है और आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यानी आप एच यानी आप इसमें यूँ करेंगे, यानी एच ऑपरेटर आपके पास जो गिवन है एच माइनस हमारे पास स्मॉल एच और इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ पे एच ऑपरेटर की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एच कांस्टेंट है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये, और इसका जो है मॉड आपके पास आपने 0 की इक्वल पुट करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का मतलब है मॉड इसका इक्वल टू, तो आप जब 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ये। इसमें आप इसको देखेंगे इन इफ द 0 टू द इक्वेशन, तो h1 = दिस, h2 = दिस एंड h3 = दिस। अब जो है हम यहाँ पे हर एक आइगन वैल्यूज़ के कोरस्पॉन्ड अपने अपने आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास पहले के लिए -2 के लिए ये आएगा, ठीक है। h1 की वैल्यू ये आ जाएगी, सेकंड के लिए हमारे पास ये आ जाएगा और थर्ड के लिए हमारे पास ये आ जाएगा। वी हैव टू इंट्रोड्यूस नेगेटिव वैल्यू ड्यू टू ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, म्यूचुअली जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं, लेकिन अगर आप इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे h1 को, यानी ये जो आपके पास h1 है, यानी ये जो चीज़ है h1 जो कि इस तरीके से लिखा है, अगर आप इसको इसका ब्रैकेट ले लें तो ये शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइज्ड है। मीन अगर आप ये कर लें कि 1 0 0 एंड 1 0 0, तो अगर आप तो शुड क्यों 1, क्योंकि ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर है। अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी h1 और h2 को कम्यूटेटर लेंगे तो ये शुड गिव 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आपस में इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। ये नॉर्मलाइज ये होते हैं कि आप इसका सेल्फ में डॉट ले लेंगे, इनर प्रोडक्ट तो 1 होगा, किसी और के साथ लेंगे तो हमारे पास वो 0 की इक्वल आएगा। इसके बाद हम इसका जो और पार्ट है, द कॉमन आइगन वेक्टर हमारे पास आएगा a1 h1, जो a1 था वही h1 का आ गया, वो ये है। a2 h2 के लिए हमारे पास आइगन वेक्टर दोनों सेम आ गए। h2 के लिए भी जो यानी h हैमिल्टोनियन के लिए आइगन वेक्टर आया था वो भी आया था, और a2 के लिए आया था वो भी यही आया था। अगर आप यहाँ से पीछे देख लें तो आपके पास बिल्कुल h1 ये h1 और इसके बाद जो आपके पास उसके लिए आया था, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। h1 की वैल्यू आपने देख ली, a1 की वैल्यूज़ वहाँ पे आई थी, ये 1 0 0 जो मैंने आपको बताया ये सेम आई है, मीन इसके आइगन वेक्टर सेम है। तो मैं अब अपने उसकी तरफ मूव करता हूँ। ये a1 h1 का हमारे पास आइगन वेक्टर ये है कॉमन, a2 और h2 का कॉमन आइगन वेक्टर ये है, और a3 h3 का कॉमन आइगन वेक्टर ये है। तो कहते हैं कि नो वी हैव दैट h इज़ नॉट ए कॉमन सेट ऑफ कम्यूटिंग बिकॉज h इज़ डिजनरेट, जिसकी आइगन वैल्यू डिजनरेट होती है, ठीक है, जो इसकी आइगन वैल्यू डिजनरेट यानी डबल आइगन वैल्यू सेम 2 दफ़ा आ रही होती है,
वो हमारे पास कॉमन सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर नहीं बना रहा होता, और जिसकी डिजनरेट आइगन वैल्यू नहीं होती वो हमारे पास कॉमन सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर बन जाते हैं। और इसके बाद ये एच और ए इज ए कॉमन सेट although h is degenerate we have two ऑपरेटर दैट कम्यूट। ठीक है, जो कम्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास वो भी कॉमन सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर बना रहे होते हैं। एच स्क्वायर एंड ए इज कॉमन सेट although h is degenerate we have two ऑपरेटर दैट कम्यूट। तो हमारे पास ये दो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, इसलिए एच स्क्वायर और ए, तो ये भी कॉमन सेट ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था 3.12।